ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रानी ने ऋषिश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक देखे। सो पूर्व और अपूर्व दोनों देखती भई और आश्चर्यवान हो चित्त में यह शंका उसको उपजी कि मेरा भरता ही मुआ है व संपूर्ण नगर मृतक हुआ है, जो यह सब परलोक में आए हैं। तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है और राजा सुंदर 16 वर्ष का प्रथम की जरावस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे बैठा है। ऐसे आश्चर्य को देख करके रानी फिर अपने गृह में आई। उस समय आधी रात्रि का समय था। अपनी सहेलियों को सोते हुए देख जगाया। कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भरता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार उसके निकट मंत्री और भृत्यान बैठते थे उसी प्रकार सभी आवे। इतना सुनकर सहेलियों ने जाकर बड़े मंत्री से कहा और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन झड़वाकर मेघ किनाई जल की वर्षा की। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए और मसाले जलाकर बड़ा प्रकाश किया। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब पान कर लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषिश्वर, ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास आते थे वे सब सिंहासन के निकट बैठे और इतने लोग आए मानो प्रलय काल में समुद्र का क्षोभ हुआ है। जल से पूर्ण प्रलय हुई सृष्टि मानो पुनः उत्पन्न हुई है। लीला इस प्रकार मंत्री, टहलुए, पंडित और बालकों को भरता बिना देखे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई कि एक आदर्श को अंतर बाहर दोनों ओर देखती है। इस प्रकार देख के हृदय की वार्ता किसी को न बताई और भीतर आकर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की माया जानी नहीं जाती कि यह क्या है। इस प्रकार आश्चर्यमान होकर उसने सरस्वती जी की आराधना की और सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धर के आन प्राप्त हुई। तब लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूं, तुम उद्वेगवान न होना। बड़ों का यह स्वभाव होता है कि जो शिष्य बारंबार पूछे तो भी खेदवान नहीं होते। अब मैं पूछती हूं कि यह जगत क्या है और वह जगत क्या है, दोनों में कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है। देवी बोली, हे लीले, तूने पूछा कि कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है, सो मैं पीछे तुझसे कहूंगी। लीला बोली, हे देवी, जहां तुम हम बैठे हैं वह अकृत्रिम है और वह जो मेरे भरता का स्वर्ग है सो कृत्रिम है, क्योंकि सूर्य स्थान में वह सृष्टि है। देवी बोली, हे लीले, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जो कारण सत होता है तो कार्य भी सत होता है, और सत से असत नहीं होता और असत से सत भी नहीं होता, और न कारण से अन्य कार्य होता है। इससे जैसे यह जगत है वैसा ही वह जगत भी है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मृत्तिका
जल के उठाने में समर्थ नहीं, और जब मृत्तिका का घट बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य कार्य की भी सत्ता हुई। देवी बोली, हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब सहायकारी भिन्न होता है। जहां सहायकारी नहीं होता वह कारण से अन्य कार्य की सत्ता नहीं होती। तेरे भर्ता की सृष्टि भी कारण बिना भासी है। उसका जीव पुर्यष्टक आकाश रूप था, वहां न कोई समवायक कारण था और न निमित्त कारण था। इससे उसको कृत्रिम कैसे कहिए? जो किसी का किया हो तो कृत्रिम हो, पर वह तो आकाश रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। जो समवायक कारण ही न हो तो उसका निमित्त कारण कैसे हो? इससे तेरे भर्ता का सर्ग अकारण है। लीला ने पूछा, हे देवी, उस सर्ग की जो संस्कार रूप स्मृति है सो कारण क्यों न हो? देवी बोली, है लीले, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं है। स्मृति आकाश रूप है। स्मृति संकल्प का नाम है, सो वह भी संकल्प आकाश रूप है और कोई वस्तु नहीं। वह मनोराज रूप है, इससे उसकी सत्ता भी कुछ नहीं है, केवल आभास रूप है। लीला बोली, हे महेश्वरी, यदि वह संकल्प मात्र आकाश रूप है तो जहां हम तुम बैठे हैं वह भी वही है, तो दोनों तुल्य है। देवी बोली, है लीले, जैसा तुम कहती हो वैसा ही है। अहम त्वम इदम यह वह संपूर्ण जगत आकाश रूप है और भ्रांति मात्र भासता है। उपजा कुछ नहीं, सब आकाश मात्र है और स्वरूप से इनका कुछ सद्भाव नहीं होता। जो पदार्थ सत्य न हो उसकी स्मृति कैसे सत हो? लीला बोली, हे देवी, अमूर्ति तेरा भरता था सो मूर्तिवत हुआ और उसको जगत भासने लगा सो कैसे भासा? उसका स्मृति कारण है वह किसी और प्रकार से। यह मेरे दृश्य भ्रम निवृत्ति के निमित्त मुझको वही रूप कहो। तब देवी बोली, है लीले, यह और वह सर्ग दोनों भ्रम रूप है। जो यह सत हो तो इसकी स्मृति भी सत हो, पर यह जगत असत रूप है। जैसे यह भ्रम तुमको भासा है सो तुम सुनो। एक महाचिदाकाश है जिसका किंचन चिद अणु है और उसके किसी अंश में जगत रूपी वृक्ष है। सुमेरु उस वृक्ष का थंब है, सप्तलोक डाली है, आकाश शाखे हैं, सप्त समुद्र उसमें रस है और तीनों लोक फल है। सिद्ध, गंधर्व, देवता, मनुष्य और दैत्य रूप मच्छर उसमें रहते हैं और तारागण उसके फूल है। उसी वृक्ष के किसी छिद्र में एक देश है और उसमें एक पर्वत है जिसके नीचे एक नगर बसता है। वहाँ एक नदी का प्रवाह चलता है। वहाँ वशिष्ठ नाम एक ब्राह्मण जो बड़ा धार्मिक था, वह सदा अग्निहोत्र करता था। धन, विद्या, पराक्रम और कर्मों में वशिष्ठ जी ऋषीश्वरों के समान था, परंतु ज्ञान में भेद था।
जैसा खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है वैसा भूचर वशिष्ठ का ज्ञान न था। उसकी स्त्री का नाम अरुंधति था। वह पतिव्रता और चंद्रमा के समान सुंदरी थी और उसी अरुंधति के समान विद्या, कर्म, क्रांति, धन, चेष्टा और पराक्रम उसका भी था और चैतन्यता अर्थात ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश की अरुंधति थी और यह भूमि की अरुंधति थी। एक काल में वशिष्ठ ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था। वह स्थान सुंदर हरे तृणों से शोभायमान था। एक दिन एक अति सुंदर राजा नाना प्रकार के भूषणों से भूषित परिवार सहित उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था। उसके शीश पर दिव्य चमर होता, ऐसा शोभा देता था मानो चंद्रमा की किरणें प्रसर रही हैं, और शीश पर अनेक प्रकार के छत्रों की छाया मानो रूपे का आकाश विदित होता था। रत्नमणि के भूषण पहरे हुए मंडलेश्वरों उसके साथ थे और हस्ती, घोड़े, रथ और पैदल चारों प्रकार की सेना जो आगे चली जाती थी उसकी धूलि बादल होकर स्थित हुई। निदान नौबत नगारे बजते हुए राजा की सवारी जाते देख के वशिष्ठ ब्राह्मण के मन में चिंतन होने लगा कि राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सब सौभाग्य से राजा संपन्न होता है। इस प्रकार राज्य मुझको प्राप्त हो। तब तो वह यह इच्छा करने लगा कि मैं कब दिशाओं को जीतूंगा और मेरे यश से कब दशों दिशा पूर्ण होंगी। ऐसे छत्र मेरे शीश पर कब चौहरेंगे। चारों प्रकार की सेना मेरे आगे कब चलेगी। सुंदर मंदिरों में सुंदर स्त्रियों के साथ मैं कब विलास करूंगा और मंद मंद शीतल पवन सुगंधता के साथ कब स्पर्श होगा। हे लीले, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने संकल्प को धारण किया और जो अपने स्वकर्म थे सो भी करता रहा कि इतने में उसको जरावस्था प्राप्त हुई। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तो कुम्हिला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण का शरीर कुम्हिला गया और मृत्यु का समय निकट आ गया। जब उसकी स्त्री भर्ता की मृत्यु निकट देख के कष्टवान हुई तो उसने मेरी आराधना जैसे तूने की है और भर्ता की अजर अमरता को दुर्लभ जान के मुझसे वर मांगा कि हे देवी, मुझको यह वर दे कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब इसका जीव बाह्य न जावे। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। हे लीले, जब बहुत काल व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण मृतक हुआ, पर उसका जीव मंदिर में ही रहा। जैसे मंदिर में आकाश रहता है वैसे ही मंदिर में रहा। हे लीले, जब वह आकाश रूप हो गया तब उसकी पुर्यष्टक में जो राजा का दृढ़ संकल्प था, इसलिए जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही वह संकल्प आन फुरा और उससे वह अपने को त्रिलोकी का राजा और परम सौभाग्य संपन्न देखने लगा कि दशों दिशा में मेरे यश से पूर्ण हो रही है। मानो यश रूपी चंद्रमा की यह पूर्णमासी है। जैसे प्रकाश अंधकार को नाश करता है वैसे ही वह शत्रु रूपी अंधकार का नाश करता प्रकाश हुआ और ब्राह्मणों के चरणों का सिंहासन हुआ
अर्थात ब्राह्मणों को बहुत पूजने लगा। निदान अर्थियों को कल्पवृक्ष और स्त्रियों को कामदेव इत्यादि जो सात्विक और राजसी गुण है उससे संपन्न हुआ, पर उसकी स्त्री उसको मृतक देख करके बहुत शोकवान हुई। जैसे जेठ आषाढ़ की मंजीरी सूख जाती है वैसे ही वह सूख गई और शरीर को छोड़ के अंतवाहक शरीर से अपने भर्ता को वैसे ही जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है। और ब्राह्मण के पुत्र धन संयुक्त अपने गृह में रहे। उस ब्राह्मण को मृतक हुए अब 8 दिन हुए हैं कि वही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्ता राजा पद्म हुआ। अरुंधति उसकी स्त्री तू लीला हुई। जितना कुछ आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और त्रिलोकी है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के अंतःपुर में एक कोने में स्थित है। वहां तुमको 8 दिन व्यतीत हुए हैं और अभी सुतक भी नहीं गया, पर यहां तुमने 60 सहस्त्र वर्ष राज्य करके नाना प्रकार के सुंदर भोग भोगे हैं। हे लीले, जिस प्रकार तूने जन्म लिया है सो मैंने सब कहा, पर वह क्या है? सब भ्रम मात्र है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो आभास मात्र है, संकल्प से फुरता है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे लीले, जो यह जगत सत न हुआ तो इसकी स्मृति कैसे सत्य हो? तुम, हम और उस सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में ही स्थित है। लीला बोली, हे देवी, तुम्हारे वचन को मैं असत कैसे कहूं? पर जो तुम कहती हो कि उस ब्राह्मण का जीव अपने गृह में ही रहा, वह हम तुम बैठे हैं और देश देशांतर, पर्वत, समुद्र, लोक और लोकपालक सब जगत उसी गृह में है, तो वह उसमें समाते कैसे है? ये वचन तुम्हारे ऐसे है जैसे कोई कहे कि सरसों के दाने में उन्मत्त हाथी बांधे हुए हैं, सिंहों के साथ मच्छर युद्ध करते हैं, कमल के डोड़े में सुमेरु पर्वत आया है, कमल पर बैठकर भ्रमर रसपान कर गया और स्वप्न में मेघ गरजता है, चित्रामणि के मोर नाचते हैं और जागृत की मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेघ को गरजता देख के नृत्य करता है। जैसे ये सब असंभव वार्ता है वैसे ही तुम्हारा कहना मुझको असंभव भासता है। देवी बोली, हे लीले, यह मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा। हमारा कहना कदाचित असत्य नहीं, क्योंकि यह आदि परमात्मा की नीति है कि महापुरुष असत नहीं कहते। हम तो धर्म का प्रतिपादन करने वाली है। जहां धर्म की हानि होती है वहां हम धर्म प्रतिपादन करती है, और जो हम धर्म का प्रतिपादन न करे तो धर्म को और कैसे माने? हे लीले, जैसे सोए हुए को स्वप्न में त्रिलोकी भास आती है सो अंतःकरण में ही होता है, और स्वप्न से जागृत होती है, वैसे ही मरना भी जान। जब जहां मृतक होता है वही जीव पुर्यष्टक आकाश रूप हो जाता है, और फिर वासना के अनुसार उसको जगत भास आता है। जैसे स्वप्न में जगत भास आता है, वह क्या रूप है?
आकाश रूप ही है, वैसे ही इसको भी जान। हे लीले, यह सब जगत तेरे उसी अंतःपुर में है, क्योंकि जगत चित्ताकाश में स्थित है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चिद अणु में जगत है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतःपुर में हुआ तो जगत भी हुआ। हे लीले, यह जगत जो तुमको भासता है सो आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर और कथा के अर्थ भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी है। और जैसे मृग तृष्णा का जल भासता है, वैसे ही यह जगत भी जान। हे लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उपजा नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर, फिर उससे और स्वप्न दिखता है, वैसे ही तुमको भी यह सृष्टि भ्रम से भासी है। हे लीले, यह जगत आत्मरूप है। जहां चिद अणु है वह जगत भी है, परंतु क्या रूप है? आभास रूप। जैसे वह आकाश रूप है, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है। जिस प्रकार यह चेतता है, उस प्रकार हो भासता है। इससे संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्नपुर भासता है और जैसे संकल्प नगर होता है, वैसे ही यह जगत है। जैसे मरुस्थल की नदी के तरंग भासते हैं, वैसे यह जगत भासता है। इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इतना सुनकर फिर लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यह 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं। यह वार्ता कैसे सत्य जानी है? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ है? कृपा करके विस्तार से कहें। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।